Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। जैसे गर्मजरुआ मालिक जमीन है, उसका क्या होगा? गर्मजरुआ मालिक के केसेस में ये हुआ था कि जब आज़ादी हुआ था तो मालिक लोगों को रिटर्न देना था। अगर उस भूमि का रिटर्न हुआ होगा तो उस खाता खुलेगा, वरना वो बिहार सरकार के नाम से जाएगा। या फिर खतियान अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो फिर स्वघोषित वंशावली, रसीद, आधार कार्ड, अगर उनके पास शेड्यूल बँटवारा हो तो वो दे सकते हैं। अगर शेड्यूल बँटवारा नहीं देंगे तो फिर हम संयुक्त खाता खोलने के अधिकार हमको प्राप्त है। अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो उसको कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे ही। कोर्ट नहीं, जैसे वो ऐसे ही आपसी बंटवारा कर लिए और उसमें अपना नहीं, रसीद तो कटवा अगर वो देखिए मालिक का ज़मीन में खास करके गर्मजरुआ खास या गर्मजरुआ मालिक के केस में ही मतलब कि वो पर्चा काटने का अधिकार था मालिक को। हम अभी औरंगाबाद शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यह है कर्मा भगवान गांव और यहाँ पे औरंगाबाद सदर प्रखंड का सर्वे का कार्य चल रहा है। पिछले बहुत दिनों से सर्वे का कार्य शुरू है। बताया जा रहा है कि 15 तक ये चलना है सरकार के जो नियम है उसके अनुसार। हमारे साथ अभी मेन जो सर्वे के 3 पदाधिकारी हैं, शिविर प्रभारी, कानूनगो और अमीन, ये तीनों का क्या रोल है इस सर्वे के कार्य में, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत एक तरह से नया चीज हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने के बाद ये पहली बार बिहार में सर्वे का कार्य हो रहा है। इसको सफल करना है लोगों को, इसके लिए सरकार प्रचार प्रसार भी बहुत कर रही है। बहुत सारे अफवाह भी सुनने में आ रहे हैं। हमारे साथ ये हैं, पहले हम इन लोगों से जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम स्नेहा कमल है। मैं शिविर प्रभारी हूँ औरंगाबाद मेन ब्लॉक की। क्या काम है आपका? अभी तो फिलहाल मेरा जो काम है वो जो सरकारी ज़मीन है उस पे जो भी आदेश पारित होगा वो मेरा काम है, वो मेरे अंतर्गत आता है। और ये जो शिविर है इसकी देख-रेख करना, इसका संचालन सही से हो सके वो मेरे अंडर आता है। बहुत जगह से सुनने में ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग 2 बजे के बाद बंद कर देते हैं और वो मतलब पब्लिक वापस लौट रही है, लेकिन अभी आज हम यहाँ पे आए हैं हाँ। तो हमें तो 5 बजे तक दिख रहा है। हाँ, 5 बजे तक हमारे यहाँ 10 से 5 जो है वो कार्य चलता रहता है। और 10 से 5 के बीच में जो भी पब्लिक आती है उनको किसी को भी लौटाया नहीं जाता है। अगर कोई अमीन अनुपस्थित है तो उनकी जगह पर लिपिक जो है वो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेती हैं। एक चीज है ये बिहार पंचायत सरकार भवन है, जी। सुविधा नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है और ये गर्मी का दिन है, ऐसे में आप लोग बैठ करके काम कर रही हैं। जी। तो इसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो ऊपर के जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेवारी है, तो ये उनके अंडर में आता है। आइए, आप लोग खुश हैं, काम मतलब सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, ठीक है, चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी असुविधा है लेकिन वो भी समय के साथ धीरे-धीरे हो जाएगी ठीक। अभी ये प्रक्रिया लंबा चलेगा? प्रक्रिया जो है सरकार चाहती है कि 1 साल में ये कार्य कंप्लीट हो जाए, तो उनके हिसाब से उनका जो शेड्यूल है वो वही है शेड्यूल, 1 ईयर का है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल में जो भी सरकार चाह रही है वो हो जाए। हमारे साथ कानूनगो हैं, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। आप अपना पहले काम बताइए, क्या करते हैं आप? ये मतलब देखिए, इस जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसमें आपका क्या रोल है? सबसे पहले तो जितने भी अमीन हैं वो उनकी देख-रेख करना, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनका निरीक्षण करना और उसके पश्चात उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है और जो भी मैंने किश्तवार और खाना पूरी करने के बाद जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है उसको जांच करते हुए मेरे द्वारा आदेश दिया जाता है। मेरे द्वारा आदेश दिया जाता है कि किनके नाम से खाता खोलना है या किनके नाम से खाता नहीं खोलना है, जितने भी रैयती भूमि का। एक कन्फ्यूजन लोगों में चल रहा है, जैसे गर्मजरुआ मालिक जमीन है, उसका क्या होगा? गर्मजरुआ मालिक के केसेस में ये हुआ था कि जब आज़ादी हुआ था तो मालिक लोगों को रिटर्न देना था। तो अगर उस भूमि का रिटर्न हुआ होगा तो उस खाता खुलेगा, वरना वो बिहार सरकार के नाम से जाएगा खाता। जैसे बहुत सारे गांव में अभी भी विवाद चल रहे हैं, टाइटल केस हैं, टाइटल में लोगों का क्या करना है, तो उस वाले मामले में क्या करना है? जैसे जो अभी मामला न्यायालय में लंबित है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मामला न्यायालय में लंबित है, उसका हम लोग अभियुक्त में केस नंबर डाल देते हैं और उसमें आदेश में लिखा जाता है कि अंतिम फैसला न्यायालय के अधीन रहेगा, वही मान्य होगा। प्रपत्र 2 भर के देना है। बिल्कुल, प्रपत्र देखिए, वो रैयत अगर खतियानी केवालादार अगर जीवित है, जिसके नाम से केवाला है, उसको प्रपत्र 2 ही 1 पेज का फॉर्म भर के देना है और केवाला और आधार कार्ड और रसीद का फ़ोटोकॉपी लगा के। अगर कोई केवालादार मर गए हैं, पूर्वज के नाम से केवाला है या फिर खतियानी रहे थे, तो उसमें 3 पेज का फॉर्म लगेगा, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है। उसके साथ संबंधित डॉक्यूमेंट है, जो भी केवाला है या फिर खतियान अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो फिर स्वघोषित वंशावली, रसीद,
आधार कार्ड अगर उनके पास शेड्यूल बँटवारा हो, तो वो दे सकते हैं। अगर शेड्यूल बँटवारा नहीं देंगे, तो फिर हम संयुक्त खाता खोलने के अधिकार हमको प्राप्त है। तो हम आते हैं वंशावली पे। जैसे देखा जा रहा है कि शुरू से ही लोगों में एक तरह से धारणा है कि बहन हो या बेटी हो उसकी शादी हमने कर दिया और उसका अब यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है और कुछ नहीं है। तो अभी जो नया वंशावली स्वघोषणा से देना है, तो उसमें क्या करना है? स्वघोषित वंशावली में जितने भी उनसे वंशज हैं, उनका सभी का नाम देना है, बेटी का भी नाम दर्शाना है। अगर आपकी उसमें बेटी का भी नाम दर्शाने के लिए आदेश प्राप्त है हम लोग को। उसकी वेरीफाई आप लोग कैसे करेंगे? उसकी वेरीफाई हम लोग ग्राम सभा करा के और सभी के वंशावली का वेरीफाई कराएँगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, लोग रहेंगे और उसका वेरीफाई ग्राम सभा के माध्यम से होगी। अगर मान लीजिए वो वंशावली में नाम नहीं डाले हुए हैं या जो खतिहान से उनको प्राप्त हुआ है जमीन, उसमें भी बहन बेटी को हिस्सा नहीं मिला है, तो ये वंशावली में दर्शाने के बाद कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, अगर वंशावली में अगर नाम दर्शाया जाएगा और वो नहीं उनकी बेटी या बहन जो भी हैं, अगर दावा करेगी तो उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। अगर दावा करेगी तब? नहीं, ऐसे भी वंशावली में अगर नाम रहेगा तो हम लोग डाल देंगे। वंशावली में अगर नाम दर्ज रहेगा, जिनका नाम रहेगा वंशावली में उनके नाम से हम लोग संयुक्त खाता खोल देंगे। और फिर इसका वेरीफाई आप लोग ग्राम सभा से बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल, ग्राम सभा के माध्यम से ही वंशावली का वेरीफाई किया अच्छा, जाएगा। बहुत सारा जमीन है जो औरंगाबाद में भी जमींदारों का है। वो क्या करते थे उनके बहुत सा एक मैनेजर रहते थे, वो किसी को पर्चा काट के दे दिए, वो जोत रहा है। बाद में वो क्या किए कि अपना आपसी भाई लोग में बँटवारा करके कोर्ट में केस किया और उसका रसीद उन्होंने कटवा लिया। अब वो उसपे काबिज़ हैं और जोत कोड़ रहे हैं। अभी अभी जब सर्वे हो रहा है तो वो सारी जमीन आएगी। उस कंडीशन में क्या देखिए, कीजिएगा? अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो उसको कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे ही। कोर्ट का नहीं, जो कोर्ट नहीं, जैसे वो ऐसे ही आपसी बँटवारा कर लिए और उसमें अपना नहीं, रसीद तो कटवा अगर लिए। वो देखिए मालिक का ज़मीन में ख़ास करके गरमा-जरुआ खास या गरमा-जरुआ मालिक के केस में ही मतलब कि वो पर्चा काटने का अधिकार था मालिक को। उस केस में रिटर्न का पेपर चाहिए ही चाहिए। रिटर्न का पेपर नहीं रहेगा तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल। रिटर्न का पेपर नहीं है तो कोई उपाय नहीं। बिल्कुल, कोई उपाय नहीं है। तभी रिटर्न का पेपर रहेगा तभी उनके नाम से खाता खुल पाएगा, नहीं तो अभी तक लगभग लगता है 15 दिन हो गए होंगे आप लोगों को। जी। क्या सब चीज़ ठीक-ठाक से चल रहा बिल्कुल, सब कुछ सही तरीके से चला है। जितने भी रैयत आते हैं, सबको आराम से समझाया जाता है। सभी अमीन को भी निर्देश दिया है मैंने कि किसी भी रैये के साथ पैनिक नहीं होना है। सबको आराम से समझाना है। जो भी दस्तावेज़ है, उनको बता दिया जाए कि मतलब क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किसी को वापस नहीं करना है। ऐसे हम रैयत की सुविधा के लिए 3-4 सैंपल का नमूना हमने कि कल मैं सटवाने का काम कर दूँगा और यहाँ पे कि लोगों को फॉर्म भरने में आसानी हो सके। हमारे साथ अमीन हैं जो खेतों पे जा करके जब ज़मीन का वो सर्वे का काम लगभग पूरा होगा और ये एक चेन की तरह चलते रहेगा। तो यही क्लियर करेंगे कि किसका ज़मीन का सीमांकन क्या होगा, आप ही तय करेंगे। जी हाँ, हम ही तय करेंगे। और क्या-क्या काम है आपका? और प्लॉट पे जाके वेरीफ़ाई किया जाएगा कि कौन से आदमी का ज़मीन है और उसको डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा। जिनका मैच किया जाएगा उनको खाता खोलने के लिए वो लिख दिया जाएगा कि इनके नाम से खाता खोला जा सकता है और जो व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स नहीं मैच किया जाएगा उनका भी लिख दिया जाएगा कि ये इनसे खेत के ज़मीन से इनका ज़मीन का जो कागज़ है वो मैच नहीं कर रहा है। ये लिखा जाएगा और उसके ऊपर का जो आदेश होगा वो कानूनगो सर के द्वारा दिया जाएगा। मतलब मेनली चूँकि आप अमीन हैं तो आपका काम रहेगा कि ज़मीन का सीमांकन करना। जी, सीमांकन और सत्यापन करना कि ये चीज़ सही है। जी, कोई जो गलत उसमें नहीं कर हाँ, सकता। कोई गलत नहीं कर सकता। जो रैयत जो कागज़ात दे रहे हैं, उनको स्थल से सत्यापित करने के बाद हाँ, ये ज़मीन स्थल से भी सत्यापित हो रही है और कागज़ भी इनका सही है, इस चीज़ को हम लिखेंगे। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं गाँव में होता है कि उनका ज़मीन है और वो उससे बहुत आगे बढ़ के मकान बना लिए या घर बना लिए या खेती कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या उस होगा? कंडीशन में जो एरिया स्टेटमेंट हवाई सर्वेक्षण के द्वारा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा हमको दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ज़मीन 45 डिसमिल का है और वो अगर उसका आरी उस ज़मीन का आगे-पीछे बढ़ा हुआ है, तो वो एरिया स्टेटमेंट जब आएगा तो 47 डिसमिल 48 डिसमिल बढ़ के आएगा और अगर कम है तो 45 डिसमिल का ज़मीन कम आएगा, 40 डिसमिल 42 डिसमिल आएगा। तो उसको फिर सुधार किया जाएगा कि उसका 45 डिसमिल का ज़मीन है तो उसको 45 डिसमिल दिया जाए। मतलब उनका फिर या तो डिमोलिश करेंगे या अपना आरी ठीक करेंगे। जी हाँ, आरी ठीक करेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूँ अभिनेश कुमार सिंह, औरंगाबाद।